नमस्ते। आप सभी का हम मनपूर्वक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस मैत्री दिवस पर बहुत बहुत ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं। बोलते हैं ना जिसको दोस्ती, जैसे बोलते हैं कि दो हस्ती, यस, दो हस्तियां जब मिल जाती हैं तो दोस्ती बनती है। आज हम ऐसे सफर को स्टार्ट करेंगे। आज हम ऐसे दो दोस्तों के बारे में बात करना शुरू करेंगे जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हमारे समाज में, हमारे विचारों में डाली जाती है और उसका हर्जाना बहुत लोगों को, पूरे फैमिली को ही नहीं तो पूरे समाज को उसका असर होता है। सबसे पहले मैं आज जो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कुछ सूचना है, वो हम लोग क्लियर कर ले। हमारा ये जो फेसबुक लाइव सीरीज है ये 3 दिन का रहेगा, यस। जैसे कि आज बराबर 8 बजे, ओके। उसी के साथ कल और परसों, यानी आज का जो है रविवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक 8 बजे हमारा फेसबुक का डेली का जो टाइमिंग है 8 बजे शुरू होगा और एक 20 या 25 मिनट में हम लोग हमारी बात यहाँ पर रखेंगे। इसका जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो टॉपिक है वो है सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। यस, कैसा होना चाहिए। आज हम लोग इसमें क्या क्या बातें करेंगे ये पहले हम लोग समझ लें। ये फेसबुक लाइव देखने वाले आप सभी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है सास बहू का सब्जेक्ट लेकर लाइव बात करना। ये भी बहुत एक अलग हटके बात है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट की जरूरत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि सास मतलब क्या, बहू मतलब क्या, और ये दोनों के रिश्ते का मतलब क्या होता है, ये मतलब जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। आज सिर्फ ये 3 ही प्रमुख पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल और परसों हम इसके आगे की चर्चा यानी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन याद रखना, कल और परसों जो हमारी बात होगी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, सास के लिए टिप्स, बहू के लिए टिप्स, वो अगर आप चाहते हो कि वो टिप्स आप समझ पाओ तो आज का ये सेशन आपको सुनना बहुत जरूरी है। आज के सेशन की शुरुआत मैं इस बात से करूंगा, जैसे ही ये बात हमने शेयर की कि आज ये सीरीज लेके हम लोग आएंगे आज से, तो हमारे एक मित्र मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर ये जिसके लिए आप सेशन कर रहे हो, जो सास और बहू, वो तो ये सेशन देखेंगे ही नहीं, दूसरे ही लोग देखेंगे। तो मैं तो जो उम्मीद करता हूं, जो सास, जो बहू, फैमिली के जो भी मेंबर यहां पर है, आप सबका स्वागत करता हूं। अगर सास बहू आपके कुटुंब में से, आपके फैमिली में से अगर सास बहू ये सीरीज नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हो, तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार फैमिली मेंबर हो और आप चाहते हो कि हमारा घर भी खुशहाल रहे, हंसता खेलता रहे। तो ये मैसेज जो भी आपको यहाँ से मिलेंगे, जो भी टिप्स, जो भी टेक्निक्स आपको मिलेंगे, वो आप यूटिलाइज करना है और आप सामने जो भी लोग आएंगे उनसे शेयर करना है। ओके,
तो सबसे पहले आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहला टॉपिक कि क्या इंपॉर्टेंस है ये सास बहू के बारे में, आज ये क्या बात करना क्यों जरूरी है आज के माहौल में। देखिए, अगर ये सास बहू का रिलेशन अगर अच्छा है, खुशहाल है, यस, पोषक है, तो सिर्फ वो दोनों का नहीं, पूरे फैमिली का फ्यूचर ब्राइट है। क्यों जरूरी है ये विषय पर बात करना? क्योंकि अगर ये दोनों सास और बहू दोनों का रिश्ता अगर हम लोग बोले पोषक है, तो पूरी फैमिली का फ्यूचर बनना शुरू हो जाता है। और अगर नहीं है तो फिर वो डिस्टर्ब रहेगा, रिश्ता भी डिस्टर्ब रहेगा और रिश्ते की वजह से फैमिली का फ्यूचर अलाइन नहीं होगा। जैसे कि हमारी न्यू जनरेशन जो है, हमारी जो छोटे बच्चे हैं घर में, उन पर भी इसका असर होता है। सबसे ज्यादा तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा असर तो हमारे न्यू जनरेशन पर होता है इसका। अगर सास बहू का रिलेशन घर में अगर ठीक नहीं है, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उनके थॉट प्रोसेस पर, उनके पर्सनालिटी पर इसका असर होता है। प्लीज ओके। और क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट को उछालने के लिए, ये सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए? जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि बुजुर्गों का होश और नए लोगों का जोश, बुजुर्गों का होश और नए लोगों का जोश जब एक साथ आ जाता है तो वो फैमिली कामयाब फैमिली कहलाती है। देखिए ना, कुछ कुछ फैमिली में है कि कुछ कुछ फैमिली में सिर्फ बुजुर्गों का होश है, तो कुछ कुछ फैमिली में नए लोगों का जोश है। ओके, ये दोनों जब साथ मिल जाएंगे और सास बहू का रिश्ता जब एक साथ, क्या बात है, खुशहाल होगा, तो कामयाबी फैमिली की होगी। जैसे कि फैमिली की कामयाबी, और ये रिश्ता अगर अच्छा है ना दोनों का, याद रखो मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान से बात सुनना, अगर सास बहू दोनों का रिश्ता अगर अच्छा है तो उससे 3 फैमिलियां डेवलप होती है। 3 फैमिलियाज जो है उनको इसका फायदा पहुंचता है। नंबर 1 खुद की फैमिली, नंबर 2 खुद के बेटी की फैमिली। अगर आपके घर में कोई बेटी आपकी ससुराल गई है, शादी होकर वो चली गई है, तो उसकी भी फैमिली, ये दोनों के रिलेशन की वजह से खुशहाल बनती है। और नंबर 3 आपके घर में जो बहू है, उस बहू की फैमिली, बहू का मायका, ओके, तो वो बहू के जो घर वाले हैं, उनके मम्मी पापा, वो फैमिली, वो भी खुशहाल बनती है। तो अगर ये रिश्ता कितना जरूरी है देखो, ओके, कितना जरूरी है देखो। और इससे तो फिर फिजिकल भी सेहत बनती है, रिश्तों की भी सेहत बनती है, आनंदी पूरा फैमिली और सास और बहू दोनों रहेंगे। यस, इससे तो सिर्फ फैमिली परेशान नहीं है, मैं तो बोलूंगा पूरा देश इससे परेशान है अगर हम इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट के। अभी हम लोग जाएंगे आगे कि ये रिश्ता जो है सास बहू का, इसका मतलब क्या है। मैं जो भी अभी आपको बात कहूंगा ये विथ रिसर्च मैं कर रहा हूं, इसके कुछ केस स्टडीज मेरे पास है, पर्सनल काउंसलिंग में जो हमने डिस्कशन किया और जो बातें सीखने को मिली वो बातें आपके सामने रख रहा हूं। अगर कोई सास बहू ये अभी ये लाइव देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल। तैयार हो जाइए, आज थोड़ा होमवर्क भी देने वाला हो आपको, उसके सिवा नहीं होगा, सिर्फ सुनकर नहीं होगा। सास बहू का रिश्ता अगर समझना है, जानना है, तो ये सवाल समझना जरूरी है। पहले तो जो सासू माँ है उनके लिए मेरा सवाल है, उनके लिए सवाल प्लीज, सास का मतलब क्या है? सास मतलब क्या? दूसरा सवाल, आपने बहू घर में क्यों लाई? आपने बहू घर में क्यों लाई? ये सवाल सुनने के बाद शायद आपको ये अटपटा लग सकता है।
आपको ये चमत्कारिक लग सकता है कि ये क्या पूछ रहे हो, नहीं, लेकिन देखो ये सवाल पर जब आप सोचोगे तो आप एक गहराई तक पहुंचोगे। ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आज सास बहू के रिलेशन के लिए। सास को ये सोचना है मैंने मेरे बहू को घर में क्यों लाई। यस, अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा आसान कर देता हूं, आप सास क्यों बने। यस, सास क्यों बने। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल मेरा बहू से है। यस, बहू से मेरा सवाल है, आपने शादी क्यों की। ये सवाल को और आसान कर दूं, आप बहू क्यों बनी। जैसे मैंने सासू माँ जी से पूछा था कि आपने बहू क्यों लाई, आप सास क्यों बनी, वैसे ही आपने बहू को पूछ रहा हूं आपने शादी क्यों की। सोचो, आत्मनिरीक्षण करो, आपने शादी क्यों की, आप बहू क्यों बनी। अभी मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कल के या परसों के सेशन में आपके क्वेश्चंस के बिल्कुल हम लोग जवाब देंगे। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल, ये सवाल दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, और वो सवाल ये है सास के लिए भी और बहू के लिए भी, आपके जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्यों जी रहे हो। आज मैं सिर्फ मोटिवेशन और आपको कुछ कॉमेडी की बातें यहाँ पर नहीं बताने के लिए आया हूँ। प्लीज ये सोचना पड़ेगा क्या मकसद है आपके लाइफ का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये याद रखना, बड़े मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। बड़े मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं जाता। यस, जिसकी मंजिल बड़ी है ना वो छोटे झगड़े नजरअंदाज कर देता है। जब तक हमें पता नहीं है कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों जी रही हूं, मैंने मेरे घर में बहू को क्यों लाया है, और बहू सोचेगी कि मैंने शादी क्यों की है, ये जब तक आपके पास परफेक्ट आंसर नहीं होगा, यस, तो ये फाउंडेशन क्रिएट नहीं होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो आप पक्का हमें कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्लीज। अब ये क्वेश्चन सुनने के बाद आपको वो रियलाइजेशन होगा ही। अभी थोड़ा आगे जाएंगे और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सास का मतलब क्या है। हाँ, मदर इन लॉ, सासू माँ। तो सासू माँ का जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है सुन लो प्लीज। सासू माँ का मतलब है, ऐसे जब हम लोग सोचते हैं तो यस, हमारी जो अलग अलग कमेंट्स आप लोग जो कर रहे हो कि हमारी सासू माँ मतलब मेरे पति की माँ। बहू क्या सोचेंगी, मेरे पति की माँ मेरी सासू माँ। आप बोलेंगे क्या हमें मालूम नहीं था, लेकिन इस पे एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं। अगर बहू कौन है, बहू का मतलब क्या है, बहू मतलब मेरे बेटे की बीवी, मतलब बहू। यानी देखो ये दोनों जो रिलेशन है ना, सास और बहू, ये एक इंसान से जाकर कनेक्ट होते हैं। एक का वो बेटा है और एक का वो पति है। प्लीज आप जो भी कुछ करोगे, जिस तरीके से आप आपकी लाइफ, जिंदगी, आपका रिलेशन बनाओगे सास और बहू, इसका पूरा पूरा इफेक्ट ये जिससे कनेक्ट है ना ये रिश्ता, उससे होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्लीज। यस, और अब इसके बारे में अभी तक हमने क्या बात की, एक बार थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। सबसे पहले हमने ये बात की कि हमारा ये फेसबुक लाइव 3 दिन चलने वाला है। रोज 20 या 25 मिनट हम लोग बात करेंगे, आज, कल और परसों। ओके, उसके बाद हमने बात की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये समझने के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अलग अलग अगर फैमिली का फ्यूचर, हमारे फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं, खुशियाँ ज़िंदगी में चाहते हैं, तो ये विषय पर बात करना, समझना और नई सोच लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सास के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे, बहू के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे,
मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके आंसर जो भी आप सोचोगे वो पक्का कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे और उस पर भी हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सास का मतलब हमने बताया, सास का मतलब मेरे पति की माँ, यस। और बहू का मतलब मेरे बेटे की पत्नी। यानी दोनों के सोचे तो बीच में एक इंसान आता है, एक तरफ से बेटा है, एक तरफ से पति है। तो आप जैसा भी आपका रिलेशन रखोगे उसका पूरा प्रभाव ये व्यक्ति पर होगा। और आज जो तीसरी बात, देखो हमारे 15 मिनट तो यहां पूरे हो गए, अभी 10 मिनट हमारे पास है। एक बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन वाली बात अभी हम लोग यहां पर समझेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप समझने के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि सासू माँ का एक्चुअल रोल क्या है और बहू का एक्चुअल रोल क्या है। एक्चुअल ये रिश्ते के बारे में इतना निगेटिव क्यों बोला जाता है, क्यों हमारे सीरियल में वही बातें, चेहरा अलग लेकिन प्रवृत्ति वही दिखाई जाती है, क्यों ऐसे होता है। तो देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप यहां पर जो भी ये अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आप जेंट्स हो तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, प्लीज आप जब पैदा हुए तो सबसे पहले आप कौन बने। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप पर। आप जब पैदा हुए तो आप सबसे पहले कौन बने। जैसे कि मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप का बेटा बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं मेरे माँ बाप का बेटा बना। उसके बाद कुछ सालों बाद मैं भाई बना। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, फिर स्कूल जाने लगा, आजू बाजू के बच्चों के साथ खेलने लगा, तो मैं दोस्त बना, फ्रेंड बना। उसके बाद उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं टीचर बना। देखिए बेटा, भाई, दोस्त, फिर टीचर। फिर उसके बाद में मेरी शादी हुई, मैं पति बना। पति के बाद जैसे ही मैं पति बना उसी वक्त मैं दामाद भी बना। कुछ सालों बाद फिर मैं पिता बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। अभी इसमें हमें एक बात समझना है कि देखिए जेंट्स के लिए ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप अलग होती है और लेडीज के लिए ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप अलग होती है। ये दोनों के अलग अलग स्टेप्स है। अभी ऐसे एग्जाम्पल हम थोड़ा बहू के बारे में चर्चा करेंगे या लड़की के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज हम फाउंडेशन पर बात करेंगे और कल हम जाएंगे सासू माँ के लिए कुछ टिप्स, बहुरानी के लिए कुछ टिप्स। अभी चलो बेटी के हिसाब से सोचते। बेटी जब घर में पैदा हुई तो सबसे पहले वो कौन बनी, बेटी बनी। कुछ सालों बाद फिर वो बहन बनी, स्कूल जाने लगी, सहेलियां बनी, दोस्त बनी। फिर चलो ऐसा समझ लो कि उसने भी पढ़ाई पूरी की और वो टीचर बनी या डॉक्टर बनी या वकील बनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीचर बनी। टीचर बनने के बाद फिर उसकी शादी हुई, वो पत्नी बनी। पत्नी बनने के बाद वो बहू बनी। फिर कुछ सालों बाद वो माँ बनी, फिर उसके बाद में दादी बनी। ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें फर्क क्या है, जेंट्स के लिए पूरे लाइफ में ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप एक ही होता है, स्टार्ट टू एंड। पैदा होने से आखिरी वक्त तक, अंत तक एक ही ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप चलता है। लेकिन लेडीज के लिए जैसे ही लेडीज की शादी हो जाती है, यानी वो लड़की की जब शादी हो जाती है, तो उसकी पहली वाली जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप है वो रुक जाती है और सेकंड वाली ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना और समझना ये बातों को प्लीज। शादी जब लड़की की होती है तो दूसरी ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप का, रिश्तों का अलग क्रम, अलग दुनिया, अलग जिंदगी शादी के बाद शुरू हो जाती है। प्लीज
हमारा प्रॉब्लम वही है। फॉर एग्जाम्पल, जब लड़की की शादी हुई ना, तो उसके बाद में उसका ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप टोटली बदल गया। अब वो शादी होने के बाद सबसे पहले क्या बनी? पत्नी बनी, फिर बहू बनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद में फिर अलग अलग रिश्ते जितने घर में है वो हिसाब से, उसके बाद में कुछ सालों बाद फिर वो मां बनी। आप समझ पा रहे हो? अब इसके बीच में अगर वो पहले से टीचर बनी हुई है, वकील बनी हुई है, नर्स बनी हुई है, डॉक्टर बनी हुई, जो भी कुछ है, अभी वो उसे क्रम देना है। बहुत जगह ये प्रॉब्लम होता है, लड़की कहती है कि नहीं, शादी के बाद मैं मेरे ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप नहीं बदलने वाली हूं। शादी के बाद अरे तू पहले पत्नी है, फिर बहू है, ये सब चीजें है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां बोलते नहीं, पहले मैं टीचर हूं, फिर मैं पत्नी हूं, और फिर कुछ बची कुची तो मैं बहू हूं। और प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप, सास बहू का ये जो रिश्ता निगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन जो है ना, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप नहीं समझ पाए। यस। अब इसमें ये सुनने के बाद शायद कोई ऐसे भी बोल सकता है कि आप तो स्त्री का सम्मान ही नहीं कर रहे हो, स्त्री को आप किस तरीके से बोल रहे हो, उसके लाइफ में तो 2 रिलेशनशिप ऑर्डर कैसे हो सकते हैं, ये तो अन्याय है, ये तो मुक्ति नहीं है, अत्याचार है। अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कल का और परसों का हमारा फेसबुक लाइव जरूर अटेंड करना। उसमें आपको इन सब चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, जो वक्त हमने लिया था वो वक्त हमारा पूरा हो चुका है। आपके कुछ भी क्वेश्चन है ये सुनने के बाद, तो पक्का सास बहू के रिलेशन के हिसाब से या फैमिली रिलेशनशिप के हिसाब से जो भी आपके सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर लिखिएगा। ओके, आज हमने जो बातें की, ज़रूरत क्या है ये इस टॉपिक की, उसके बाद में सास का मतलब क्या, बहू का मतलब क्या, उसमें मैंने सास और बहू के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पक्का आप उसके बारे में वर्कआउट कीजिएगा। ओके, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। और उसके बाद में हमने बात की, जो फाउंडेशन है सास बहू के रिश्ते का, जो फाउंडेशन है वो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। फिर मैं आपको वही बोलना चाहूँगा कि कल फिर 8 बजे हम लोग मिलेंगे और उसमें अलग अलग टिप्स के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल सासू माँ की और बहू रानी की क्या गलतियाँ होती है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। आप सब ने इतना वक्त दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं प्रोफेसर मुबीन तंबोली, रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओके, आपके कोई भी अगर क्यूरीज है तो आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ 9921407470 ये नंबर पर भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। चलो कल मिलते हैं 8 बजे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।